फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज के दूसरे अध्याय जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के छठे पद्यांश की व्याख्या बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लखन कहो मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता उरिन भय नीके, और गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी ब्योहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, अदिज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु। बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। प्रसंग में आप लिखेंगे कि यहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच वाक युद्ध होता है और इसके पहले परशुराम जी लखनलाल जी को मारने की बात करते हैं, लेकिन बीच में विश्वामित्र जी आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं और परशुराम जी रुक भी जाते हैं। तब लक्ष्मण जी परशुराम जी के उतावलेपन पर व्यंग करते हुए कहते हैं, कहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लखनलाल जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी शीलता को आप कितना दया करते हैं इस संसार में कौन नहीं जानता, यह तो संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। तो कहीं न कहीं इन शब्दों के माध्यम से लखनलाल जी मुनिराज परशुराम पर व्यंग कर रहे हैं। लखनलाल जी अभी रुकते नहीं है, वो आगे कहते हैं, माता पिता उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। लखनलाल जी आगे व्यंग करते हुए कहते हैं, माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह मुक्त हो गए, यानी आपने उसे बहुत पहले ही चुकता कर दिया था। तो यहाँ पर माता पिता के ऋण की बात इसलिए की जा रही है कि एक बार ऐसा था जब परशुराम जी के पिताजी ने परशुराम से उनकी माता रेणुका का वध करने के लिए कहा, तो माँ की हत्या की बात को सुन करके परशुराम जी कुछ पलों के लिए दुखी तो हुए, लेकिन पिता की आज्ञा थी, सभी भाइयों ने मना कर दिया था। और जैसे ही उन्होंने माँ का वध किया, पिता अत्यंत प्रसन्न हो गए और जैसे ही पिता प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा, वत्स वर मांगो। तो परशुराम जी भी बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि पिताजी, यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मेरी माँ को पुनः जीवित कर दीजिए। तो इस तरह से परशुराम जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से पिता की आज्ञा का पालन भी किया और माँ को भी जीवित कर लिया। तो इसी घटना को ध्यान में रखते हुए लखनलाल जी ने कहा है कि आप तो माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। और यहाँ पर गुरु ऋण से मतलब ये है कि जो कोदंड धनुष टूटा हुआ है स्वयंवर में, वो भगवान शिव जी द्वारा परशुराम जी को दिया गया था, तो वो टूट चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर ऋण की बात की जा रही है। तो लखनलाल जी ने कहा, अब शेष रहा गुरु का ऋण, जिसकी सोच में आप अत्यंत दुखी हुए जा रहे हैं, व्याकुल हुए जा रहे हैं। असो जन हमरे माथे काढ़ा, और दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। और ये गुरु का ऋण ऐसा लग रहा है कि हमारे ही माथे पर चढ़ने वाला था और बहुत अधिक दिन बीत जाने के कारण अब इसका ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। तो कहीं न कहीं ये बहुत ज्यादा व्यंग कर रहे हैं लखनलाल जी यहाँ पर। अब आनी ब्योहरिया बोली, और तुरंत देव मैं थैली खोली। लखनलाल जी कहते हैं कि हे मुनिराज जी, अब ऐसा कीजिए, किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत ही थैली खोल करके सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लखनलाल जी के इस तरह के कड़वे वचन सुन करके परशुराम जी ने अपने फरसे को, अपने कुल्हाड़े को संभाल लिया, यानी तान लिया, और उसी समय सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सारी सभा को लगने लगा था कि अब किसी भी अवस्था में परशुराम जी रुकेंगे नहीं और इस बालक का वध कर देंगे। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। लखनलाल जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ,
आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके बार बार बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। मिले न कभो सुभटरन गाढ़े, अतिज देवता घरई के बाढ़े। लखनलाल जी आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है हे मुनिराज जी, आपको युद्ध में कभी बलवान योद्धा नहीं मिले, अर्थात आपका कभी किसी बलवान योद्धा से सामना नहीं हुआ है। हे ब्राह्मण देवता, आपको तो देखकर ऐसा लग रहा है आप घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन नहीं लखन निवारे। जब लखनलाल जी ने परशुराम जी की तरफ व्यंग करते हुए कहा कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप घर के ही देवता हैं, अर्थात घर के ही योद्धा हैं, तो लखनलाल की इस तरह की बात को सुन करके सारी सभा को अनुचित लगा, बुरा लगा, और सब लोगों ने एक स्वर में कहा, अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। ऐसा कह करके सारी सभा एक स्वर में पुकार करने लगी। और तभी उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने आंखों के इशारे से लखनलाल जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु, अब बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल भान। अब तक लखनलाल जी और परशुराम के बीच जो भी वाद विवाद हुआ, जो भी संवाद हुआ, उसमें लखनलाल जी के जो उत्तर थे, जो बातें थी, वह अग्नि में आहुति के समान थे, जिसमें परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। आपकी अगली हेडिंग होगी भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आप लिखेंगे कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लखनलाल जी के व्यंग और उनके क्रोधित रूप को भी प्रकट किया है। और जब लखनलाल जी ने कहा कि आपने तो माता का ऋण चुका लिया, अब केवल गुरु का ऋण शेष है, तो कहीं न कहीं यदि इस बात पर एनालिसिस किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो माँ का ऋण कभी चुकता किया ही नहीं जा सकता। काव्य सौंदर्य। यहाँ लक्ष्मण जी के व्यंग ने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम किया है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भृगुवर कोप कृसानु, रघुकुल भानु में रूपक अलंकार की छटा व्याप्त है। प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। वीर एवं रौद्र रस का भाव देखते ही बनता है। चौपाई एवं दोहा छंद का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। संवादात्मक शैली से अवतरण में सजीवता देखते ही बनती है। प्रवाह में एवं संगीत में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है।